इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म सारे के सारे ITR 1, ITR 2, ITR 3, 4, 5, 6 सारे हटने वाले हैं दोस्तों, सब डिलीट होने वाले हैं ITR 7 को छोड़ के। यानी कि ITR 1 से लेके ITR 6 जो है सब हट जाएंगे, सिर्फ ITR 7 फॉर्म रहेगा। और इसके अलावा एक नया कॉमन ITR फॉर्म दोस्तों आने वाला है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। लेटेस्ट सर्कुलर इशू करा है CBDT ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने, जिसके अंदर उन्होंने ड्राफ्ट अभी सर्कुलर डाला है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हम लोग भैया कॉमन ITR फॉर्म लेके आने वाले हैं। इसका मतलब ये हिस्ट्री में, इनकम टैक्स के इतिहास में दोस्तों कभी नहीं हुआ। सारे के सारे फॉर्म्स को हटाया जा रहा है। तो पूरा डिटेल में वीडियो समझाने जा रहा हूँ। वीडियो के अंदर सर्कुलर के बारे में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप सैलरी पर्सन हो, चाहे आप कोई बिजनेसमैन हो, आप जो है प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम भरते हो, या आप कोई डायरेक्टर हो किसी कंपनी में, आप शेयर ट्रेडर का काम करते हो, सभी के लिए दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आशा करूँगा कि वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अगर चैनल पे आप नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले, आप उसे मिस ना करें। सो गाइज, मैं आपको लेके चलता हूँ CBDT के सर्कुलर पे, जो मैंने सामने खोल लिया है। लेटेस्ट सर्कुलर आया है 1 नवंबर 2022 को। ये सर्कुलर CBDT ने इशू करा है दोस्तों। जो कॉमन ITR लेके आने वाली है गवर्नमेंट, उसके रिगार्डिंग जो है इनपुट्स लेने के लिए, अगर मतलब आप भी कोई सजेशन देना चाहते हो 15 दिसंबर से पहले, इसकी जो लास्ट डेट है 15 दिसंबर तक, सबके जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ सजेशन देना चाहते हो, एडवाइस देना चाहते हो, आप एज अ व्यूअर हो, आप सैलरी हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी आप काम करते हो, आप अपना इनपुट दे सकते हो एज अ स्टेक होल्डर। सरकार जो है वेट कर रही है दोस्तों आपके इनपुट्स का। एज अ जनरल पब्लिक यहाँ पे देखा जाए तो ड्राफ्ट कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न रिक्वेस्ट फॉर इनपुट्स फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स एंड द जनरल पब्लिक। यानी कि कॉमन ITR फॉर्म डिपार्टमेंट ने सोच लिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, कि हम एक कॉमन ITR फॉर्म लेके आएंगे। अब उसके रिगार्डिंग उन्होंने ड्राफ्ट बना के जो है सर्कुलर निकाला है जनरल पब्लिक के सामने, हमारे सामने, एज अ प्रोफेशनल्स के सामने, एज अ टैक्स पेयर मान लो, एज अ आप यूट्यूब व्यूअर मान लो, कोई भी। तो आपके लिए मौका है कि आप अपने इनपुट्स यहाँ पे दे सकते हो, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट जो है डिसाइड करेगी क्या क्या जो एडवाइसेस आएंगी, सजेशंस आएगी, उनके बेसिस पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात पक्की है कि कॉमन ITR फॉर्म आने वाला है। आपको दोस्तों सर्कुलर के बारे में बता देता हूं। बेसिकली सर्कुलर के अंदर मेंशन की गई है काफ़ी सारी चीज़ें। आप लोगों को पता होगा कि अभी टैक्स पेयर्स को फर्निश पर क्या करनी पड़ती है, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ती है ITR 1 से लेके ITR 7 के अंदर। डिपेंड करता है उनकी टाइप ऑफ पर्सन क्या है और नेचर ऑफ इनकम क्या है, तो उसके बेसिस पे वो अपनी ITR सेलेक्ट करता है। जैसे सैलरी वाले केस में एक हाउस प्रॉपर्टी या तो सोर्स की इनकम है तो ITR 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, ITR 4 प्रेजेंटिव बेसिस पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ITR 3 डायरेक्टर वगैरह भी, आप किसी कंपनी में बिजनेस भी है तो वहाँ पे सैलरी की इनकम है तो ITR 3 सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब काफ़ी सारे केसेस के अंदर दोस्तों आपको पता होगा कि अलग अलग ITR फॉर्म जाते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ पर्सन के बेसिस पे और नेचर ऑफ इनकम के बेसिस पे। सो अभी क्या है, जो करंट ITR फॉर्म है, गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि करंट ITR फॉर्म के अंदर काफ़ी सारे जो बिना बात के शेड्यूल्स हैं वो भरने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से टाइम बहुत लग जाता है, परेशानी बहुत ज़्यादा होती है टैक्स पेयर्स को। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट का कहना यह है कि भैया हम जो है ये कॉमन ITR फॉर्म लेके आएंगे, जिसके अंदर आपको ITR 1 से ITR 6 की कोई बात नहीं होगी। एक कॉमन फॉर्म होगा, आपको उस फॉर्म में ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न आने वाले साल के लिए जो है वो को फाइल करनी है। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे आपको पता है इतने सारे ITR फॉर्म्स थे तो उसकी वजह से काफ़ी डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ रही थी पर्सनस को, तो उसी को ध्यान में रख के ये डिसीजन लिया गया है। अब इसको जो है ये प्रपोज ड्राफ्ट ITR टेक्स अ रीलुक एट द रिटर्न फाइलिंग सिस्टम इन टेंडम विद द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट हमारी डिपार्टमेंट जो लेके आने वाला है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या जो है बेसिस पे लेके आने वाला है। मतलब एक तरह से इंटरनेशनल प्रैक्टिस होती है कि आपका एक कॉमन ITR फॉर्म रहे, जैसे बाकी सारे कंट्रीज के अंदर भी होगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि इंडिया के अंदर भी एक कॉमन ITR फॉर्म होना चाहिए। सारे के सारे एक जो पुराने जितने भी फॉर्म्स हैं उनको मर्ज करके ITR 7 को छोड़ के, यानी कि ITR 1 ITR 6 की जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक कॉमन ITR फॉर्म के अंदर मर्ज करके यहाँ पे लेके आने वाले हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई है कि आपका ITR 1
और ITR 4 जो ITR 1 जो सैलरी पर्सन के लिए होता है, ITR 4 जो प्रिजम्पटिव इनकम के लिए होता है, वो आपका सेम कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब वहां पे आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप कॉमन ITR में भी अपनी फाइल कर सकते हैं सैलरी वाले पर्सन, और साथ में ITR 1 या ITR 4 में भी अपनी, डिपेंड करेगा आप ITR 1 में आते हैं ITR 4 में आते हैं तो वो भी वहां पे फाइल कर सकते हैं, या फिर कॉमन ITR भी आप फाइल कर सकते हैं। और गाइस इस ड्राफ्ट ITR का जो प्रोसेस ये लेके आने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं कॉमन ITR का, बेसिकली एक तरह से में काफ़ी ईज हो जाएगा आपको रिटर्न फाइल करना। टाइम जो है वो आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा इंडिविजुअल्स के लिए और नॉन बिजनेस टाइप्स टैक्स पेयर्स के लिए। इंडिविजुअल्स आप समझ सकते हैं जो एज अ सैलरीड पर्सन हो गए, नॉन बिजनेस टाइप टैक्स पेयर मतलब आप एज अ सैलरी पर्सन भी हो, आप शेयर ट्रेडिंग में भी डील करते हो, तो एक तरह से देखा जाए तो उनकी काफ़ी सहूलियत के लिए जो कॉमन ITR फॉर्म है ये आने वाला है। मतलब एक तरह से इस कॉमन ITR फॉर्म के अंदर जो है आपको सारे शेड्यूल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो स्पेसिफिक शेड्यूल्स हैं जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होना है उसके ऊपर आपको यस क्लिक करना है और उसके बेसिस पे उसको आपको सेलेक्ट करना है। It will also facilitate the proper reconciliation of third-party data available with the income tax department vis-a-vis the data to be reported in the ITR to reduce the compliance burden of the taxpayer। इसका मतलब यह है कि कॉमन ITR फॉर्म के अंदर जो थर्ड पार्टी का जो भी डाटा आता है, ट्रेसिस से कुछ डाटा आ रहा है, TDS से कुछ डाटा आ रहा है, बैंक से कुछ डाटा आ रहा है, तो वो सारा का सारा कॉमन ITR फॉर्म में बहुत ही अच्छे प्रॉपर वे में हम लोगों को मिलने वाला है। तो गाइज ये बहुत, मैं कह सकता हूँ एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो हिस्ट्री में चेंज आया इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स रिटर्न्स को, फॉर्म्स को जो है हटाया जा रहा है और कॉमन ITR फॉर्म लेके आने वाले हैं। बाकी जो फोर्थ पॉइंट में आपको बताया है कि जो कॉमन ITR जो प्रपोज आने वाला है उस स्कीम के बारे में पूरा डिटेल में दोस्तों सर्कुलर में बताया हुआ है कि क्या क्या उसके अंदर इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो इस सर्कुलर को जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये आपके पास हमेशा हैंडी होना चाहिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपको इस कॉमन ITR फॉर्म को लेके गवर्नमेंट को कुछ एडवाइस देनी है, कुछ सजेशंस देनी है, आपकी मन की बात रखना चाहती है दोस्तों, आपने मोदी जी की मन की बात तो बहुत सुन रखी है, अब सरकार चाहती है कि अगर लोग कुछ कहना चाहते हैं कॉमन ITR फॉर्म के बारे में, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, मन की बात कहना चाहते हैं, तो आप अपने इनपुट्स उनको दे सकते हैं। अभी ड्राफ्ट है, अभी ये फाइनल नहीं है, अभी ये ड्राफ्ट है, लेकिन हाँ इनपुट्स के बेसिस में अगर कुछ चेंजेस करना चाहेगी सरकार तो चेंजेस करेगी, उसके बाद वो कॉमन ITR फॉर्म दोस्तों लेके आएगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुँच कर उसका रिप्लाई करेगी। और दोस्तों इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी होगी, कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं। थैंक यू।